तो आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स लाइव्स। ये जो कॉलोनियल रूल है कैसे ट्राइबल्स के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश काफ़ी सारे एरियाज जो ट्राइबल्स के थे उसका एक हेडमैन होता था, और वो हेडमैन यानी वो जो चीफ होता था वो इन लोगों को कंट्रोल करता था, क्योंकि वो अपने कबीला का या अपने ग्रुप का मुखिया होता था। एंड they enjoy a certain amount of economic power and had to right to administer and control their territories। तो जिस तरीके से एक राजा के पास कुछ अधिकार होते थे सेम उसी तरीके से इनके पास भी कुछ अधिकार होता था। ये अपने कबीला को एडमिनिस्टर कर सकते थे, उसके लिए नियम कानून बना सकते थे, साथ ही साथ अपने टेरिटरीज को यानी जिस एरिया तक इनका कबीला रहता था उस एरिया के कबीला को ये कंट्रोल कर सकते थे, वो उसको कंट्रोल भी करते थे। साथ ही साथ सम प्लेसेस में अगर आप देखें तो उनकी अपनी पॉलिसीज थी, यानी कि चीफ हैव या ट्राइबल्स हैव देयर ओन पॉलिसीज एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनका अपना नियम कानून चलता था, इनके जो लोकल रूल्स थे जमीन का या फिर फॉरेस्ट के मैनेजमेंट का। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के कारण इनका जो रूल था या ये जो ट्राइबल्स के जो चीफ थे इनका पावर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, क्योंकि अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। अब अंग्रेजों के कानून के हिसाब से इनका भी कानून बदलना शुरू हो गया। दे वेयर अलाउड टू कीप लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड। अब ये लोग क्या करने लगे कि कुछ जमीन को क्लस्टर में बांटकर उस पर रेंट लगा दिया और उससे रेंट वसूलना शुरू कर दिया। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वेयर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। अब जब अंग्रेजों के कानून के हिसाब से ये लोग चलने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे, ये ट्राइबल्स चीफ का जो पावर था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। और अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाता था, जो नियम कानून लाए जाते थे, अब उसको ये मानने के लिए बाध्य हो गए। They also had a paid tribute to the British and disciplined the tribal group on behalf of the British। अब क्या हुआ कि ये जो चीफ थे ये ब्रिटिशर्स के जब संपर्क में आए तो ब्रिटिशर्स के लिए कह सकते हैं कि एक तरीके से काम करने लगे। ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स ग्रुप को ये डिसिप्लिन सिखाना शुरू कर दिए। एंड दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंग्स देयर पीपल। तो कुछ लोगों को भी ऐसा आभास हुआ कि अब ये ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं, ब्रिटिशर्स की भाषा बोलते हैं, तो जो भी ये पावर एंजॉय कर रहे थे अपने लोगों के बीच में, अब ये धीरे धीरे वो इनका पावर जो था वो खत्म हो गया। अब अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को फुलफिल करने में ये अनेबल थे, जो इनका ट्रेडिशनल फंक्शन था वो अब ये नहीं कर सकते थे। तो ये तो हो गया ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है, आप देखते हैं कि ब्रिटिश रूल आने के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनको ज्यादा प्रॉब्लम होना तय था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए और जितने भी फॉरेस्ट लैंड है। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होना तय था। अब अंग्रेजों ने सोचा कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहेंगे तो इन पे किसी तरीके का टैक्स लगाना थोड़ा काफ़ी कठिन होगा। तो इनका प्रयास था कि ये शिफ्टिंग थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, परमानेंट रूप से सेटल्ड किया जाए। चूँकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स काफ़ी अनकम्फर्टेबल थे क्योंकि इनके पास कोई फिक्स होम नहीं था। ये चाहते थे कि ये एक ग्रुप में सेटल डाउन हो जाए और ये एक पीजेंट्स कल्टीवेटर्स बन जाएं, यानी कि परमानेंट रूप से कहीं सेटल जब हो जाएंगे तो इनकी जो काम करने का जो इनका तरीका है वो बदल जाएगा। और जब सेटल्ड पीजेंट्स ये जब बन जाएंगे तो इनको कंट्रोल करना या इनको एडमिनिस्टर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो ब्रिटिश आल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स ऑफ फॉर द स्टेट। हमने बात कर ही रहे थे हम
कि ये हमेशा रेगुलर रेवेन्यू के चक्कर में रहता था ब्रिटिशर्स, और इसी रेगुलर रेवेन्यू के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इनके लिए, और लैंड सेटलमेंट के तहत सबसे पहले ज़मीन का मेजरमेंट करवाया। फिर उसके बाद राइट डिफाइन किया कि इंडिविजुअल्स के पास कितना ज़मीन है। फिर उसके बाद उस पर रेवेन्यू फिक्स किया कि आपको कितना रेवेन्यू यानी कि कितना टैक्स देना होगा राज्य को, स्टेट को। तो इस तरीके से अंग्रेज किसी भी स्थिति में वो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, और इसी चक्कर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको परमानेंट और पीजेंट्स कल्टीवेटर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। सम पीजेंट्स डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स अदर टेनेंट्स, कुछ ऐसे किसान थे जिनको, जो बड़े किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीन दे दिया, उनको लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ ऐसे जो थे जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं रहा, वो उनको टेनेंट्स कहा गया, यानी कि ये लोग किसी दूसरे के खेत में काम करते थे, जैसा कि चैप्टर 2 में आप लोगों ने देखा है। तो और उसके बाद ये सब मिलकर क्या करते थे कि रेंट पे करते थे, पे रेंट टू द लैंड ओनर्स हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। तो ये क्या करते थे कि बड़े बड़े जमींदारों के अंतर्गत काम करते थे, उनके जमीन पे काम करते थे, जमीन के बदले में रेंट पे करते थे, और